हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कम्युनिटी क्लास ऑनलाइन। आई एम डेविड शर्मा। तो देखिए बेटा, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम लोग एल्गी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में, और जिम्नोस्पर्म के बारे में हम सारे वे पॉइंट कवर करेंगे जहाँ से एग्जामिनर आपसे जनरली क्वेश्चन पूछता है। और कोशिश करेंगे कि आज हम यहाँ पर एंजियोस्पर्म के बारे में भी जानें। देखिए, एंजियोस्पर्म अपने आप में काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो आप जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, अब आप आगे चल के एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो आप ये सब किसकी पढ़ रहे हैं? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब आप पढ़ोगे एंजियोस्पर्म की, ठीक है। और आपको 12th में भी एंजियोस्पर्म ही पढ़ना है। तो ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे, एंजियोस्पर्म के खाली बेसिक बेसिक पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पर। डिटेल हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? डिटेल हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म को। ओके, तो देखो जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट्स को समझो। देखो, जिम्नोस्पर्म को क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म को कहते हैं नेक्ड शेडेड वेस्कुलर प्लांट। कैसे हैं भाई? नेकेड शेडेड वेस्कुलर प्लांट। अब मैंने यहाँ पर आपके से क्या कहा? मैंने यहाँ पर कहा है आपसे शीडेड। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इसका मतलब है कि अभी तक आप कह रहे हो, ठीक है, आपने हमें एल्गी में पढ़ाया था तो सीड्स की बात नहीं करी थी, आपने ब्रायोफाइट्स में पढ़ाया था तब सीड्स की बात नहीं करी थी, यहाँ तक कि जब आपने टेरिडोफाइट पढ़ाया था तब भी आपने सीड्स की बात नहीं करी थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें पहली बार कैसे प्लांट देखने मिल रहे हैं? शीडेड प्लांट देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखोगे। तो आपसे पहली बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पहली बार आपको सीड्स कौन से डिवीजन में देखने मिले, तो आपका आंसर क्या रहेगा? जिम्नोस्पर्म में देखने मिले, ठीक है। और यहाँ पर कैसे शीड्स मिलेंगे? नेकेड शीड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो फेनेरोगेम्स हैं, ध्यान रखेंगे, फेनेरोगेम्स विदाउट ओवरी, विदाउट ओवरी। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म है आपका, जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ग्रुप, स्मॉलेस्ट लिविंग ग्रुप। अगर आप प्लांट किंगडम के देखते हैं, ठीक है, जैसे आप एल्गी को देखते हैं, ब्रायोफाइट को देखते हैं, टेरिडोफाइट्स को देखते हैं, तो उसमें आप क्या देखोगे? जिम्नोस्पर्म क्या है? आपका स्मॉलेस्ट लिविंग ग्रुप है। और इसके अंदर आपकी अराउंड 900 लिविंग स्पीशीज ही आती हैं। कितनी आती हैं भाई? 900 लिविंग स्पीशीज ही आती हैं, जो कि औरों के कंपेयर में क्या है? काफी कम है। अगर मैं बात करता हूँ इसके हैबिटेट की, ठीक है, तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे यहाँ पर हैबिटेट की, कि भाई ये कैसी जगह पर मिलते हैं, ठीक है, क्या इनका हैबिटेट है। सो हैबिटेट अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे टेम्परेट रीजन में। कैसे रीजन में मिलेंगे भाई? टेम्परेट रीजन में आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं यहाँ पर, जैसा आप ध्यान रखेंगे, एक्सेप्ट साइकस, सॉरी साइकस नहीं, साइकेड्स। ये आपको कैसे उसमें देखने मिलेंगे? ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे वार्मर रीजन में। कैसे रीजन में मिलेंगे देखने के लिए? वार्मर रीजन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके जनरल कैरेक्टर्स की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर? हम बात करेंगे यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स की। तो जनरल कैरेक्टर्स भी काफी इजी है। यहाँ पर एग्जाम्पल का महत्व ज्यादा रहता है, ठीक है। मैं आपसे हमेशा शुरू से ज्यादा चल रहा हूँ, प्लांट किंगडम में एग्जाम्पल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म वाले सेक्शन से तो एग्जाम्पल की आप ये समझिए इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे जनरल कैरेक्टर में। सबसे पहला कैरेक्टर आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला कैरेक्टर आपको ध्यान रखना है, ये कैसे प्लांट है? ये हैं आपके पेरिनियल वुडी प्लांट, पेरिनियल वुडी प्लांट। अभी पेरिनियल क्या है? पेरिनियल का मतलब होता है कि आप ऐसे समझिए कि ऐसे प्लांट जिनकी जो लाइफ साइकिल है वो मोर देन 2 ईयर की है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ प्लांट्स दैट हैव लाइफ साइकिल मोर देन 2 ईयर, मोर देन 2 ईयर। तो वे क्या होते हैं आपके? वे होते हैं आपके पेरिनियल प्लांट्स। अब ये देखिए, ये आपके आपके कैसे हो सकते हैं? ये आपके ट्री की फॉर्म में हो सकते हैं, या आपके शर्ट्स की फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 आप यहाँ पर इसको हाईलाइट करके रखेंगे कि यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है, कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल याद रखेंगे एफेड्रा, जो कि क्या है? आपका क्लाइंबर है, ठीक है, जो क्या है? आपका एक नया क्लाइंबर है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे बनाइएगा जिम्नोस्पर्म में। थर्ड पॉइंट आप बनाइएगा सम ऑफ दीज आर, ओके, सम ऑफ दीज आर वेरी लार्ज, ठीक है। क्या बनाएंगे? सम ऑफ दीज, सम ऑफ दीज आर वेरी लार्ज, आर वेरी लार्ज एंड लिव, एंड लिव थाउजेंड ऑफ ईयर, एंड लिव थाउजेंड ऑफ ईयर। तो इसमें आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, ठीक है, एंड लिव थाउजेंड ऑफ ईयर। तो यहाँ पर एग्जांपल में आप बना लीजिएगा, एग्जांपल क्या हो जाएगा? रेडवुड ट्री। और रेडवुड ट्री को आप एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या नाम होता है? शिकोनिया, शिकोनिया, या फिर इसको आप क्या कह देते हो? इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? रेड वुड ट्री इसका कॉमन नेम है। तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे।
अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले। ओके, फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको कौन सा रूट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम वगैरह क्या होता है ये सब तो आप आगे डिटेल में जानोगे। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि टैप रूट सिस्टम मिलता है। और टैप रूट सिस्टम को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मैंगो वगैरह की रूट तो देखी होगी, है ना। तो आप क्या देखते हो कि भाई वो डीपली पेनिट्रेट होती है इनसाइड द सोइल, है ना, डीपली पेनिट्रेट होती है इनसाइड द सोइल, और वो कुछ इस तरह की आपको देखने के लिए मिलती है। तो इस तरह का जो रूट सिस्टम होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, टैप रूट सिस्टम देखने के लिए टैप रूट सिस्टम कह देते हैं। फिर चलिए इसके बाद हम आते हैं टैप रूट सिस्टम के बाद। ठीक है, आफ्टर टैप रूट सिस्टम आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आपको यहाँ पर कैसी लीव्स देखने मिल रही है ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अलग अलग लीव्स देखने के लिए मिलेंगी। आपको यहाँ पर सिंपल लीव्स भी देखने के लिए मिलेंगी। और आपको ध्यान रखना है कि सिंपल लीव आपको कहाँ देखने मिलती है, तो पाइनस में आपको लीव देखने के लिए मिलती है। क्या कैसे, पाइनस में सिंपल लीव देखने के लिए मिलती है। वहीं आपको कंपाउंड लीव भी देखने के लिए मिलेंगी। कंपाउंड लीव में आप क्या देखोगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और कंपाउंड लीव आपको कहाँ देखने मिलेंगी, साइकस में देखने मिलेगी। ये सब अगेन हम डिटेल कहाँ पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कैसे चैप्टर्स क्या हो रहे हैं, आपसी में कनेक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम आपका आगे आने वाले चैप्टर से कनेक्टेड है। और इसके अलावा आप क्या देखोगे कि ये जो आपको और कैसी लीफ देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ पर आपको निडल शेप लीफ देखने के लिए भी मिलेंगी। कैसे देखने मिलेंगी भाई, निडल शेप लीव्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये किस में मिलेंगी, ये पाइनस में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, और इसका अगर मैं कह रहा हूँ आपसे कि निडल शेप है, ठीक है, निडल शेप लीव्स है, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इससे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे वाटर लॉस क्या होगा, इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, कम होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल कराए हैं, एग्जाम्पल्स अगेन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ जिम्नोस्पर्म में, यहाँ पे डोमिनेंट फेस कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे डोमिनेंट फेस होता है आपका स्पोरोफाइट। कौन सा फेस होता है वह डोमिनेंट, डोमिनेंट होता है स्पोरोफाइट। तो चलिए यहाँ पर हम एक साइकिल बनाते हैं, उसको पहले मैं आपको बता देता हूँ। सो मैंने आपसे कहा है कि भाई यहाँ पर क्या है, आपका डोमिनेंट फेस है स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट कैसा होता है, आपका डिप्लॉयड होता है। ओके, सो यहाँ पर आप क्या देखोगे, देखो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे मेल कोन और फीमेल कोन। ठीक है, दो तरह के कोन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, मेल कोन देखने के लिए मिल सकता है या आपको फीमेल कोन देखने के लिए मिल सकता है। अब आप आए क्या देखोगे कि भाई मेल कोन से क्या बनेगा, मेल कोन से बनेगा माइक्रो स्पोरोफिल। क्या बनेगा भाई, इसमें माइक्रो स्पोरोफिल बनेंगे। सो मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल हो गए। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोफिल ध्यान रखें किसके लिए है, ये है मेल के लिए, तो मैं यहाँ इस तरीके से बनाया था। या फिर आपका क्या बन सकता है, मेगा स्पोरोफिल। अब मैंने कहा है मेगा स्पोरोफिल, तो इसका मतलब है ये मेगा स्पोरोफिल किससे बना होगा, या फिर आपका कहाँ होगा, ये फीमेल कोन के कोन का है। ठीक है, तो इसलिए मैंने फीमेल के साइन से इंडिकेट करा। फिर आप आगे चले क्या देखेंगे कि ये जो आपका मेगा स्पोरोफिल है, ठीक है, ये आपका माइक्रोस्पोरोफिल है। इन सबसे फिर आगे आपको क्या ध्यान रखना है, इसके आगे आपको ध्यान रखना है, इनसे आगे चले क्या बनेगा आपका माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा। क्या बनेगा भाई, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया किसके लिए हो जाएगा, मेल के लिए हो जाएगा। और मेगास्पोरेंजिया किसके लिए हो जाएगा, फीमेल के लिए हो जाएगा। मेगास्पोरेंजिया किसके लिए हो जाएगा, फीमेल के लिए हो जाएगा। फिर आप इससे आगे चले क्या देखेंगे कि फिर आगे किस चीज का डेवलपमेंट होगा, आपका स्पोर मदर सेल का। और स्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। और स्पोर कैसा स्ट्रक्चर है, हैप्लोइड स्ट्रक्चर है। उससे आगे चले क्या हो जाएगा, आपका गैमेटोफाइट डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, गैमेटोफाइट आपका डेवलप हो जाएगा। और गैमेटोफाइट से क्या डेवलप होगा, मैं थोड़ा सा इधर को बनाया था क्योंकि स्पेस कम है ना। तो इससे क्या होगा, इससे गैमेट डेवलप होंगे। और कोई गैमेट बाहर से आएगा, है ना, कोई गैमेट क्या होगा, बाहर से आएगा, और ये फ्यूज होकर क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। और फाइनली जाइगोट आपका माइटोसिस में जाएगा और आपका क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। और साइकिल इस तरीके से कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, इसको आप एक दो बार बना के देखना, इजी है, समझ आ जाएगा, आपको दिक्कत होगी नहीं। चलो, अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत और जान लो इसके बारे में, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो लीव्स को तो आपने जान लिया है। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमें क्या देखने मिलेगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने के लिए मिलेगा। और कौन से प्लांट में देखने मिलेगा, उसका नाम भी याद रखना है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको देखने के लिए मिलता है पाइनस में। किसमें देखने के लिए मिलता है, पाइनस में। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है, ये पाइनस किसके साथ दिखाता है, विद एक्टोमाइकोराइजा, विद एक्टोमाइकोराइजा। सारे के सारे ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है साइकस के बारे में, कि जो यहाँ आपका साइकस होता है, ठीक है, साइकस के पास आप क्या देखोगे
नाइट्रोजन फिक्सिंग कोलेटरल रूट है। कैसी है भाई? नाइट्रोजन फिक्सिंग कोरेलॉइड रूट। कैसी रूट है? कोरेलॉइड रूट है। और ये किसके साथ एसोसिएशन दिखाती हैं? यह एसोसिएशन दिखाती हैं एनावेना के साथ। ठीक है, एनावेना के साथ। और ये आप पढ़ के आए हो, ये क्या था? ब्लू ग्रीन एलगी। ठीक है, सो एनावेना के साथ क्या दिखा रही है? ये आपका एसोसिएशन दिखाएंगे। ठीक है, एसोसिएशन दिखाएंगे किसके साथ? एनावेना के साथ। तो ये पॉइंट्स भी आपको क्या करने हैं? ध्यान रखने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है यहाँ पर वो क्या होता है? यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन रहेगा यहाँ पर आपका मेल कोन। क्या रहेगा भाई? मेल कोन यहाँ पर रहेगा आपका मेल सेक्स ऑर्गन। और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर फिर फीमेल कौन बन जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्या बन जाएगा? फीमेल कौन बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको किस तरह का पोलिनेशन देखने मिलता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर पोलिनेशन कैसा होता है? बाय द हेल्प ऑफ विंड। सो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेल गैमीट है वो फीमेल के पास कैसा पहुंच रहा है? बाय द हेल्प ऑफ विंड के थ्रू पहुंच रहा है। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से क्या होगा? मेल गैमिट फीमेल के पास, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास कैसे पहुंचेगा? बाय द हेल्प ऑफ विंड। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनिमोफिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनिमोफिली भी कह देते हैं। लेकिन हमने क्या देखा? हमने देखा था जो एल्गी है आपका, जो ब्रायोफाइट है और जो आपका टेरिडोफाइट है। ठीक है, जो आपका टेरिडोफाइट है। यहाँ पर आप क्या देख रहे थे? यहाँ पे पोलिनेशन किसके थ्रू हो रहा था? वाटर के थ्रू हो रहा था। लेकिन यहाँ पर किसके थ्रू हो रहा है? विंड के थ्रू हो रहा है। ये पॉइंट पे ध्यान रख लोगे भाई। फिर इसके अलावा आपको देखिए क्या याद रखने और एग्जाम्पल, आपको और एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं यहाँ पर कि एक चीज तो ये ध्यान रखोगे कि भाई पहली बार यहाँ पे क्या हुआ है? सीड का फॉर्मेशन हुआ है। इसके अलावा ये जो आपके जिम्नोस्पर्म थे, जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? आपके हेट्रोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये आपको बता रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है ये आपको पता है। क्यों पता है? क्योंकि जब मैंने आपको टेरिडोफाइट पढ़ाया तो मैंने बताया था पहली बार, ठीक है, मैंने बताया था पहली बार यहाँ पर आपको कुछ हेट्रोस्पोरस मिल रहे थे, मेजोरिटी होमोस्पोरस थे, लेकिन कुछ हेट्रोस्पोरस भी थे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं शुरुआत तो वहीं से ही हो गई थी। तो यहाँ पर कैसे देखने मिलेंगे आपको? हेट्रोस्पोरस देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म में आपको आपको अलग अलग तरह के स्टेम्स भी देखने मिलते हैं। जैसे आपको अनब्रांच स्टेम देखने के लिए मिलता है किसमें? साइकस में आपको अनब्रांच स्टेम देखने के लिए मिलता है। और आपको ब्रांच स्टेम देखने के लिए किसमें मिलता है? यह आपको देखने के लिए मिलता है पाइनस में और सिट्रस में। किस किस में देखने मिल जाता है भाई? पाइनस में देखने मिल जाता है और सिट्रस में आपको देखने मिल जाता है। ठीक है, सिट्रस और पाइनस में आपको ब्रांच स्टेम देखने मिलेगा और अनब्रांच स्टेम आपको साइकस में देखने के लिए मिल जाता है। फिर इसके अलावा आप यहाँ पर और चीजें भी ध्यान रखेंगे कि भाई जो मेल और फीमेल कौन है, ठीक है, मेल एंड फीमेल कौन, ये आपके सेम प्लांट में किसमें प्रेजेंट है? ये पाइनस में। ध्यान रखेंगे कि पाइनस में सेम प्लांट में ही होते हैं। वही हम लोग ध्यान रखेंगे कि मेल एंड फीमेल कौन, मेल एंड फीमेल कौन ये आपके डिफरेंट ट्री में होते हैं। किसमें? डिफरेंट ट्री में होंगे साइकस के केस में। ठीक है, तो साइकस में ये आपके डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज पर होंगे, लेकिन पाइनस में एक ही ट्री पर आपको मेल कौन और फीमेल कौन दोनों ही देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या देखेंगे और आप और भी चीजें देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्यूटिकल जो देखने के लिए मिलता है कैसा मिलता है? तो यहाँ पर आपको थिक क्यूटिकल देखने के लिए मिलता है। और आप जो स्टोमेटा देखेंगे वो कैसा होगा? संकेन स्टोमेटा, मतलब धसा हुआ होगा, है ना? कैसा स्टोमेटा होगा? संकेन स्टोमेटा होगा। अब मैंने इतनी बड़ा हिंट आपको दे दिया, मैंने कह दिया कि भाई थिक क्यूटिकल है, धसा हुआ स्टोमेटा है, तो इसका बेनिफिट किस चीज में होगा? तो आप कहेंगे सर इसका बेनिफिट, तो इसका मतलब आप यहाँ पे हमसे कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे वाटर लॉस क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो बात बिल्कुल सही है भाई, वाटर लॉस क्या होगा? रिड्यूस होगा। सो आपको ये सारी बातें जाननी होती है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था जिम्नास्पर्म, इसको एक बार पढ़ लेना, एमसीक्यूज लगाना। और कोई अगर एनसीईआरटी पढ़ना हो तो अगर कोई साइड बुक वो आप रेफर कर रहे हैं, आप पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ लेना। आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। एट लास्ट थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।